पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पनामा गेट मामले में शिकार होने वाले पहले बड़े नेता है। यह ऐतिहासिक फैसला भले ही पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने दिया हो, लेकिन इसी मामले में फंसे भारतीय नेताओं में भी खलबली मच गई है। लेकिन क्या पाकिस्तान की तरह ही भारत में भी ऐतिहासिक फैसला आएगा? ऐसा तो अभी दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन अब तक की स्थिति से तो संदेह की घेरे में डाल ही दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला एक नजीर है। पाकिस्तान से भले ही भारत बहुत आगे है, लेकिन कम से कम इस फैसले के आने के बाद पीएम मोदी को सोचने और समझने की जरूरत है। आखिर जब पाकिस्तान जैसे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है, तो भारत में अब तक मोदी सरकार ने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? जबकि पनामा पेपर्स लीक मामले में पिछले साल जांच समिति भी बैठाई गई थी। अब तक इस जांच समिति ने क्या क्या किया ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन पीएम मोदी भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। ये कैसे संभव है मोदी जी? पनामा पेपर्स के लीक होने के बाद दुनिया भर के बड़े नेताओं के नाम सामने आए थे। इस केस में नवाज शरीफ के अलावा रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान की दिवंगत प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो सहित भारत के 500 लोगों के नाम भी शामिल थे। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन नाम थे जो पनामा पेपर्स लीक मामले में सामने आए थे। पनामा गेट में कितने भारतीय? अभिनेता अमिताभ बच्चन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिनेता अजय देवगन, छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह, इंडिया बुल्स के समीर गहलोत, गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी, पश्चिम बंगाल से नेता शिशिर बजोरिया, दिल्ली लोक सत्ता पार्टी के पूर्व नेता अनुराग केजरीवाल, दिवंगत इकबाल मिर्ची, गरवारे परिवार अशोक गरवारे, आदित्य गरवारे और सुषमा गरवारे, अपोलो ग्रुप के चेयरमैन ओंकार कंवल, वरिष्ठ वकील और भारत के सॉलिसिटर जनरल रह चुके हरीश साल्वे, पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोरावजी के बेटे और बॉम्बे हाईकोर्ट में डॉक्टर जहांगीर एस सोरावजी, इंडोरामा सिंथेटिक्स के चेयरमैन मोहनलाल लोहिया, अरबपति साइरस पूनावाला के भाई जावेरे पूनावाला, पूर्व विधायक अनिल वासुदेव सालगांवकर, अमलग मेशंस ग्रुप के चेयरमैन की दिवंगत पत्नी इंदिरा शिवासेलम और उनकी पत्नी मल्लिका श्रीनिवासन, कॉटेज इंडस्ट्री एक्सपोजिशन CIE के फाउंडर CEO अब्दुल राशिद मीर और उनकी पत्नी तबस्सुम, DLF के कुशल पाल सिंह और 9 परिवार के सदस्य, मेरा हंस ज्वेलर्स अश्विनी कुमार मेहरा और परिवार के सदस्य का नाम शामिल है। वरिष्ठ पत्रकार करण थापर का भी नाम पनामा गेट में शामिल है। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी ICIJ नाम के NGO ने करीब 1 साल पहले पनामा पेपर्स के नाम से बड़ा खुलासा किया था। पनामा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को जमीन के रास्ते से जोड़ने वाला एक देश है। यहाँ पर मोसेक फोंसेका एक लॉ कंपनी है जो पैसे का मैनेजमेंट करने का काम करती है, यानी यूं कहे तो फर्जी कंपनी खोलकर सुरक्षित रूप से पैसा ठिकाने लगाने में मदद करती है। याद होगा आपको जब साल 2014 लोकसभा चुनाव की रैलियों में मोदी बोला करते कि जो नेता दागी है उनको संसद में बैठने का कोई हक नहीं है और मैं कानून बनाऊंगा, यहां तक कि बीजेपी नेताओं को भी नहीं छोड़ूंगा। तो क्या हुआ? मोदी जी 3.5 साल से सत्ता में हैं और उन नेताओं पर कार्रवाई तो छोड़िए, मोदी के कैबिनेट में ही दागी नेताओं की भरमार है। सुषमा स्वराज का नाम ललित गेट में आया, उमा भारती पर भी FIR दर्ज है, राजस्थान के CM वसुंधरा राजे का भी नाम है, लेकिन मोदी ना तो इस्तीफा लिए ना ही कार्रवाई की। मोदी जी ने ललित गेट से बचा लिया। मोदी भ्रष्टाचार वाले नेताओं पर खामोश है। पनामा गेट में करीब भारत के 500 लोगों के नाम हैं, लेकिन किसी पर मुकदमा तक नहीं चला है। अडानी से लेकर बच्चन और रमन सिंह के बेटे भी शामिल हैं, लेकिन ये केस कभी नहीं खुलेगा। फिर किस मुंह से पीएम मोदी नैतिकता के साथ भ्रष्टाचार पर दोहाई देते हैं? हैरानी की बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट की लाख फटकार के बाद भी अब तक केंद्र में लोकपाल का गठन नहीं हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।